हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम शुचि है और आज मैं अपने आपके कमेंट्स और मेरी क्लैरिटी सेक्शन के तहत फिर से एक व्यूअर का क्वेश्चन एड्रेस करने वाली हूँ। इस तरह का क्वेश्चन मुझे पहले भी पूछा गया है और अभी ये जो क्वेश्चन पूछा है ये पूछा है विशाल वर्मा ने। क्वेश्चन मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। वो एसेंशली जानना चाहते हैं कि क्या नार्सिसिस्ट और एम्पैथ का ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है? क्या नार्सिसिस्ट उनके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं? उनके अकॉर्डिंग उनकी फीमेल कंपेनियन, गर्लफ्रेंड, वाइफ जिसके बारे में भी वो मेंशन कर रहे हैं, वो एक नार्सिसिस्ट हैं और ये खुद एक एम्पैथ हैं। एंड वो जानना चाहते हैं कि क्या ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकती है? तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि इस तरह के क्वेश्चन को मैं पहले भी बहुत क्लियरली एड्रेस कर चुकी हूँ। इनफैक्ट एक पूरा वीडियो बना के भी एड्रेस कर चुकी हूँ, तो मैं वो वीडियो सबसे पहले रेफ़र करूँगी कि जो इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें मैंने नार्सिसिस्ट के एक नार्सिसिस्ट एम्पैथ एक ट्विन फ्लेम जो ग्लोबल कल्ट है, जो लोगों को मिसलीड करते हैं, उनको गुमराह करते हैं, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया था। ये रियल लाइफ एक ट्विन फ्लेम कल्ट के ऊपर है, जिसकी डॉक्यूमेंट्री टीवी के ऊपर भी है। तो ये वीडियो ज़रूर चेकआउट करिए, इसका लिंक वीडियो के नीचे भी दिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस क्वेश्चन को फिर से एड्रेस करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप अपनी डीप स्पिरिचुअल और इनर हीलिंग इंक्लूडिंग इनर चाइल्ड पे काम करना चाहते हैं, डीप लेवल से बिना स्पिरिचुअल बाईपासिंग के अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल एंड अ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल, तो मेरा यूडेमी का 6 घंटे का कोर्स, जो काफ़ी लंबा कोर्स है, बहुत इन डेप्थ कोर्स है, होओपोनोपोनो का कोर्स, इसे ज़रूर चेकआउट करिए। कोर्स का लिंक यहाँ पर वीडियो के नीचे दिया गया है, आप उसको यूज़ करके कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं एंड इफ़ यू ट्रूली फील गाइडेड यू कैन एनरोल इन दिस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कोर्स। वेल, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिसे मैं अब फिर से इस वीडियो में एड्रेस करना चाहती हूँ। तो सबसे पहला और बेसिक मैं जवाब दे दूँ, क्लैरिटी दे दूँ कि नहीं, ट्विन फ्लेम्स कोई भी नेगेटिव टॉक्सिक बॉन्ड के लिए यूज नहीं होता है ये टर्म। किसी भी टॉक्सिक नेगेटिव बॉन्ड और एक नार्सिसिस्ट के साथ किसी का भी बॉन्ड, चाहे दूसरी साइड में वो एम्पैथ हो या एम्पैथ नहीं हो, वो एक टॉक्सिक नेगेटिव बॉन्ड ही होता है। ट्विन फ्लेम टर्म के बारे में बहुत सारे वीडियोस बने हैं, कुछ उसमें से अच्छे हैं, जेन्युइन हैं, लेकिन अधिकतर वीडियोज़ सिर्फ़ एक जो राइड होती है ना, एक नया ट्रेंड होता है, एक नया कॉन्सेप्ट होता है, जो एक पॉपुलर होता है, उसका फ़ायदा उठाने का, उसकी बैंड वैगन पे राइड करने का कि सारे बहती गंगा में हाथ धो लें, क्योंकि इस टॉपिक का इतना चर्चा हो रहा है, तो इस टॉपिक को बनाकर बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी खींच सकते हैं, आईबॉल्स ग्रैब कर सकते हैं। ज़्यादातर उस वजह से ट्विन फ्लेम्स के वीडियोज़ बनते हैं और बहुत मिसलीडिंग होते हैं, गलत होते हैं। ये भलाई करने से ज़्यादा और ज़्यादा नुकसान करते हैं, खासकर उन लोगों का जिन्हें अपने अंदर से विज़डम और इनसाइट नहीं है और जो बस बेबस हैं कि कोई हमें बता दे कि हमारा ये टॉक्सिक बॉन्ड जो है, इसमें कोई सिल्वर लाइनिंग है। कोई यानी कि ये बोल दे कि हाँ, आपका टॉक्सिक बॉन्ड है, लेकिन आप नहीं जानते, अरे अरे ये तो ट्विन फ्लेम है। तो नहीं, वंस एंड फॉर ऑल मैं ये क्लियर कर दूं कि ट्विन फ्लेम्स जो है, ये शब्द पहले तो हर इंसान के लिए है ही नहीं। इसमें मैं हमेशा गाइड करती हूँ कि ना पढ़ें, क्योंकि इसमें अगर आप नहीं पढ़ रहे, आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन इसके पीछे पड़ के, इस टर्म को अडॉप्ट करके ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में घुसाने की कोशिश करके आप अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो इसमें ना पड़ें तो बहुत बेहतरी है और इसीलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करती हूँ अपने वीडियोज़ में, जो कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं क्यों बात नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर इस पे बात करूँगी तो वो लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन वो उसके अपने कॉन्सेप्ट्स बना देंगे अपने दिमाग में और उससे बहुत ज़्यादा और मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसरिप्रेजेंटेशन और नुकसान ही होगा। इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि मुझे लगता है लोगों की अभी इतनी समझ नहीं है कि वो इस कॉन्सेप्ट को ठीक से ग्रास्प कर पाएँ। सबको यही लगेगा, अरे हम किसी ना किसी तरह से अपनी लाइफ में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दें, अरे हमारा भी कोई ट्विन फ्लेम ज़रूर होगा। सो इट डज़ मोर डैमेज देन एक्चुअली ब्रिंग
एनी हेल्प और हीलिंग टू रिलेशनशिप्स जो ऑलरेडी टॉक्सिक हैं, ऑलरेडी लो वाइब्रेशनल। और दूसरी चीज क्लियरली बताती हूँ, आप अभी गांठ बांध दीजिए ताकि उसके बाद कभी डाउट नहीं हो। ट्विन फ्लेम जहां पर होता भी है इन द फ्यू रेयर केसेस, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये ट्रूथ है क्योंकि रेयर ही होता है। और वो रेयर इसलिए होता है क्योंकि ये एक हाई वाइब्रेशनल स्पिरिचुअल लेवल का रिलेशनशिप होता है। और इसलिए ये जो ट्विन फ्लेम्स टर्म ही है, ये किसी लो वाइब्रेशनल रिलेशनशिप के लिए ये टर्म यूज नहीं होता है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बहुत चैलेंजिंग हो सकता है स्पेशली शुरुआत में, लेकिन वो चैलेंज एक टॉक्सिक नेगेटिव तरह का चैलेंज नहीं होता है जो कि किसी नार्सिसिस्ट के रिलेशनशिप में होता है। दूसरी साइड में नार्सिसिस्ट के चाहे एम्पैथ हो, क्योंकि ऑफन जो एम्पैथ्स हैं वो बहुत अगर अनहील्ड होते हैं, हील्ड एम्पैथ्स की बात नहीं कर रही हूं मैं, हील्ड एम्पैथ्स या सुपर एम्पैथ्स या सिग्मा एम्पैथ्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अनहील्ड एम्पैथ्स की बात कर रही हूँ जो अभी अपने आप को उस मोड से निकाल ही नहीं पाए हैं, वाइब्रेशनली अपनी उतनी हीलिंग कर ही नहीं पाए इनर हीलिंग कि वो अपनी पावर एक्चुअली जो उनकी पावर है इनर पावर उसको सार्थक तरीके से यूज कर पाए। तो इसलिए वो अनहील्ड वाइब्रेशनल में वाइब्रेशनल रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए उनका जो एनर्जी टाइप होता है वो अलाउ करता है नार्सिसिस्ट को उनकी एनर्जी सक इन करने के लिए, वो बहुत इनेबल करता है एक नार्सिसिस्ट को उन पे लैच ऑन करने के लिए। और फॉर दीज रीजंस बहुत ऑफन इम्पैक्ट्स नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इस केस में हम एम्पैथ की बात करें, लेकिन कोई नॉन एम्पैथ भी हो, कोई किसी भी तरह की पर्सनालिटी का इंसान हो, किसी भी तरह की एनर्जिक वाइब्रेशन एनर्जेटिक सिग्नेचर का इंसान हो, वो अगर नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में है तो वो ट्विन फ्लेम्स नहीं हो सकते। इवन अगर दो नार्सिसिस्ट आपस में एक रिलेशनशिप में है तो वो भी एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप नहीं है, फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप लो वाइब्रेशनल टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं होता है। ये एक बहुत हायर एवोल्यूशनरी लेवल का रिलेशनशिप होता है, एक स्पिरिचुअल लेवल का रिलेशनशिप होता है, वेदर दीज पीपल आर टुगेदर जस्ट एज कंपेनियंस और कंपेनियन हो या फिर हस्बैंड वाइफ हो या किसी भी लेवल पे हो, उनका मिलना हो, ये एक नेगेटिव टॉक्सिक तरह का रिलेशनशिप नहीं होता है। चैलेंजेस हो सकते हैं, वो चैलेंजेस अलग तरह के हो सकते हैं, अलग नेचर के हो सकते हैं, लेकिन ये वैसा रिलेशनशिप नहीं है जिसमें एक एक्सप्लॉइटर है और एक एक्सप्लॉइटेड है, एक विक्टिम है और दूसरा अब्यूजर है। ये अब्यूजिव रिलेशनशिप नहीं होता है, प्लीज समझिए। इसमें एक इंसान दूसरे के ऊपर लैच करके उसको पैरासाइट की तरह सक नहीं कर रहा होता है, उसको अपनी फ्यूल नहीं बना रहा होता है, सप्लाई नहीं बना रहा होता है। ये एक नार्सिसिस्ट का या एक साइकोपैथ का या एक सोशियोपैथ का रिलेशनशिप नहीं होता है किसी दूसरे इंसान के साथ, या दो नार्सिसिस्ट का या दो साइकोपैथ्स का रिलेशनशिप नहीं होता है, फॉर द सिंपल रीजन कि ये लो वाइब्रेशनल रिलेशनशिप्स हैं, डीपली अनहील्ड या फिर कार्मिक तरह के रिलेशनशिप्स हैं। तो ट्विन फ्लेम इज अ हाई वाइब्रेशनल रिलेशनशिप जहां पर दोनों जने हैं जो वो बहुत एक डिफरेंट वाइब्रेशनल और स्पिरिचुअल लेवल पे हैं, चाहे वो कॉन्शियसली इस चीज को अभी जानते हो, अवेयर हो इस बारे में या नहीं हो, तो उनके चैलेंजेस इंटायरली डिफरेंट होते हैं। आई विल नाउ ट्राई एंड मेक एन एंटायरली सेपरेट वीडियो अबाउट ट्विन फ्लेम्स, हो सकता है नेक्स्ट टाइम या फिर सून कभी भी, बताने के लिए एक्चुअली कि क्या ट्रेट्स होते हैं। लेकिन ये प्लीज दिमाग से निकाल दीजिए कि आप एम्पैथ हैं और किसी नार्सिसिस्ट के साथ हैं तो आपका ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को और ज्यादा गैसलाइट और मैनिपुलेट करने का तरीका है। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई दूसरा इंसान आपको ये बता रहा है, कोई नार्सिसिस्ट है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में, और वो आपको ये चीज फीड कर रहा है कि अरे हमारा तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, या फिर कोई बाहर का तीसरा इंसान, कोई भी कोच या कोई भी लाइफ कोच या कोई भी रिलेशनशिप गाइडेंस देने वाला आपको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि आप दोनों का ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपका ये अनहील्ड रिलेशनशिप और उसका पेन और अब्यूज चलता रहे एक जने के फायदे के लिए। अब फायदा इसमें किसका है वो मैं नहीं जानती, वो
मैनिपुलेटिव लाइफ कोच का फ़ायदा या वो मैनिपुलेटिव नार्सिसिस्ट का फ़ायदा जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, लेकिन इस बात की गारंटी है कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, वो ये आपको आपके भले के लिए नहीं बोल रहे हैं। वो इसीलिए बोल रहे हैं ताकि ये रिलेशनशिप चलता जा सके जिसमें आप उनके सप्लाई बने हुए हैं, आप उनके लिए फ्यूल हैं, नार्सिसिस्टिक फॉडर हैं, एंड सो दैट द साइकिल ऑफ अब्यूज कैन कंटिन्यू। वो साइकिल जिसमें आपको इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट मिलता है, जिसकी मैंने बात पिछले बहुत पहले के एक वीडियो में भी की हुई है, जहां पर आपको थोड़ा सा प्यार फिर बहुत सारा अब्यूज, फिर थोड़ा सा प्यार और सॉरी फिर बहुत सारा अब्यूज, ये मिलता रहता है। जब प्यार मिलता है तो आपको बताया जाता है कि नहीं ये अच्छा है, ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, वो चेंज हो रहे हैं। जब अब्यूज मिलता है तो आपको फिर ये बताया जाता है कि नहीं आपकी कुछ गलती है। इन द केस ऑफ ट्विन फ्लेम्स आपको ये बताया जाएगा कि आप की ही कुछ गलती, आप ही कुछ ऐसा मिरर कर रहे हैं जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप अनहील्ड है, या ऐसा कुछ मिरर कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो दूसरे जने में अब्यूज की तरह आपको मिल रहा है, दूसरे जने के बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इन ईदर केस चाहे शब्द जो भी इस्तेमाल किए जाएं, एक्सक्यूज जो भी दिए जाएं, वैलिडेशन, जस्टिफिकेशन जो भी दी जाए, उसका एंड पर्पस यही है कि एक साइकिल ऑफ अब्यूज बना रहे और आप उसमें एक वेब, स्पाइडर वेब में एक इंसेक्ट फंस जाता है ना, उसकी तरह फंसे रहें, अपने आप को ब्रेन वॉश करके, अपने आप को झूठ बोल के, गैस लाइट होके कि अरे ये तो ट्विन फ्लेम है और ये ऐसे ही होता है, ट्विन फ्लेम में हील होने के लिए मुझे इस साइकिल से जाना ही पड़ेगा। और आप अब्यूज को अब्यूज ना बोलकर कोई भी और ग्लोरिफाइड फैंसी एग्जॉटिक टर्म्स दे सके और उस टर्म के पीछे वो अब्यूज और रिलेशनशिप का एक्चुअल ट्रूथ छुप सके, एंड दैट इज द ओनली ट्रूथ अबाउट ट्विन फ्लेम का ये जो मिसलीडिंग बिगेस्ट लाई है। तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स ये नहीं होते हैं नार्सिसिस्ट और एम्पैथ के बीच में, या नार्सिसिस्ट और किसी और के बीच में, या नार्सिसिस्ट और नार्सिसिस्ट के बीच। जहां पर भी एक लो वाइब्रेशनल इंसान है वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप नहीं होता है, और जहां पर भी अनहील्ड इंसान है या स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड इंसान नहीं है वो भी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप नहीं होता है। जहां पे नार्सिसिस्ट नहीं है लेकिन अनहील्ड इंसान है, स्पिरिचुअली अवेयर इंसान नहीं है, वाइब्रेशनली उन्होंने अभी एवोल्यूशन नहीं किया है, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन नहीं किया है, दे आर इन लोअर प्लेन्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, इनर रिफ्लेक्शन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग, इनर डीप इनर एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस नहीं है, वहां पर भी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप नहीं है, बिकॉज एज आई सेड दिस इज अ हाई वाइब्रेशनल स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। सो दैट इज व्हाट आई मीन टू से। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग, और आप आगे से अपने आप को बिल्कुल भी ब्रेन वॉश नहीं करेंगे ये बोल के कि कोई भी अनहेल्दी रिलेशनशिप जहां पर आपको किसी भी तरह का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल अब्यूज मिल रहा है, टॉक्सिसिटी मिल रही है, पेन मिल रहा है, सफरिंग मिल रही है, वो एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। ऐसा करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ या फिर एक हाईली टॉक्सिक इंडिविजुअल के साथ, चाहे वो नार्सिसिस्ट नहीं है, रिलेशनशिप में है, तो आपको उसको पहचानना होगा, उसके प्रति अवेयर होना होगा और उसको एंड करना होगा। यही आपका सोल्यूशन है। इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद हाईली अब्यूजिव एंड टॉक्सिक पर्सन, आप चेंज का इंतजार मत करिए, उसको कोई भी नाम देकर ग्लोरीफाई करके चेंज नहीं होने वाला है। वो साइकिल ऑफ अब्यूज आपका चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक वो अब्यूजिव इंसान आपसे थक ना जाए और उसको कोई और नया जना, बेहतर जना वो अब्यूज ढोने के लिए नहीं मिले, या फिर जब तक आप उस अब्यूज को खुद ही ना छोड़ दें, एंड कर दें वो साइकिल। सो दे आर ओनली टू वेज। तो आपको ये साइकिल खुद ही एंड करना पड़ेगा। इफ यू आर इन अ टॉक्सिक अब्यूजिव रिलेशनशिप तो उसको टॉक्सिक और अब्यूजिव ही बोलिए, और उसको एंड करने का काम आपके ऊपर है, आपको उसको एंड ही करना पड़ेगा। यू हैव टू मूव अवे, डिटैच, वॉक अवे, एंड इट, ब्रेक इट। वापस वो इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट के साइकिल में ना फंसे, वही तरीका है उससे निकलने का। सो आई होप दिस क्लैरिफाइज इट ऑल, एंड ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को समझ पाए कि नहीं, एक नार्सिसिस्ट के साथ या एक अब्यूजर के साथ
किसी भी तरह का रिलेशनशिप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप नहीं है, किसी भी तरह का हायर एंड रिलेशनशिप भी नहीं है, किसी तरह का पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं है, उसमें से कभी कोई हैप्पीनेस, कभी कोई अच्छा आउटकम नहीं निकलने वाला, सिवाय इस आउटकम के कि हाँ, शायद आप उस रिलेशनशिप में हैं, तो अब आपने समझ लिया है कि वो रिलेशनशिप क्या है, आप सेल्फ अवेयर हो गए, अपनी अपनी पावर वापस ले लिया, उस रिलेशनशिप से दूर हो गए, डिटैच हो गए, परमानेंटली एंड कर लिया है। नेक्स्ट टाइम आप उस तरह का लोअर वाइब्रेशनल रिलेशनशिप अब अट्रैक्ट नहीं करेंगे, पहचान जाएंगे। सिवाय इस हीलिंग के, इस अंडरस्टैंडिंग के, इस ग्रोथ के, उस रिलेशनशिप में और कोई ग्रोथ नहीं होने वाली और कुछ नहीं होने वाला। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हो सकता है तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि इस टॉपिक के ऊपर लोगों को क्लैरिटी मिले और भी जो बहुत सारे लोग इस डाउट में फंसे हुए हैं। और याद रखिए, हर अब्यूजिव रिलेशनशिप से अपनी पावर वापस लेना आपके ही हाथों में है। तो आज ही शुरू करें।